हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फैब स्टडीज़ पे। और लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था हमारा भारत का सामान्य परिचय। मैं ये आशा करती हूँ कि आप सबने वो वीडियो देखा होगा और आपको बहुत पसंद भी आया होगा। और जिसने ना देखा हो वो पीछे भी जा कर के देख सकता है वीडियो चैनल पे जा कर के। और आज का टॉपिक है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। चलिए आज का इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ग्लोब, पृथ्वी का एक प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। पृथ्वी का एक मॉडल, उसे हम ग्लोब कह सकते हैं। इस ग्लोब पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं जो कि एक काल्पनिक और आभासीय रेखाएं हैं। इन रेखाओं या इसे क्या किया जा सकता है, किसी स्थान या स्थिति का पता लगाया जा सकता है कि उस स्थान पे तापमान कैसा है, ये भी डिसाइड किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। ताप कटिबंध, जलवायु कटिबंध का भी पता लगाया जा सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय समय भी इन्हीं रेखाओं से निश्चित किया गया था। ये हमारा ग्लोब है, उसमें जो ये बड़ी रेखाएं हैं वो हमारी क्या हैं, अक्षांश रेखाएं। और जो सीधी सीधी रेखाएं हैं वो हमारी ये हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं। ये हमारा ग्लोब, इसकी जो पृथ्वी के मध्य से जो रेखा खींची गई है वो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी के मध्य से खींची गई है। विषुवत रेखा, इक्वेटर, क्योंकि ये अर्थ को या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए। और ये भी हमारा मॉडल है पृथ्वी का, ग्लोब। और ये 0 डिग्री रेखा से लेकर के 1 डिग्री तक एक अक्षांश, 1 डिग्री से एक अक्षांश से एक रेखा खींची गई है। फिर 1 डिग्री और लिया गया है, 1 डिग्री और 1 डिग्री और 2 डिग्री हो गया। फिर एक रेखा खींची गई है, फिर लेकर के 3 4 इस तरह करके पूरे टोटल 90 अक्षांश हैं यहाँ पे। उसी तरह दक्षिण में एक अक्षांश 1 डिग्री से लेकर के एक रेखा खींची गई है, फिर 2 डिग्री लेकर के एक रेखा खींची गई। इस तरह करके टोटल 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। 0 डिग्री के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। 1 डिग्री कोणीय दूरी पर अक्षांश खींचे गए हैं। ठीक है, टोटल अक्षांशों की संख्या, उत्तर में जो खींचे गए हैं वो अधिकतम 90 खींचे गए हैं, 90 अक्षांश, और दक्षिण में 90। 90 + 90 और प्लस 0 डिग्री, टोटल अक्षांश अगर बोला जाएगा तो हमारे पास कुल अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 181। और अगर कहा जाएगा कि अक्षांश रेखाएं, तो ये 179 होंगी, क्योंकि ये जो साउथ का और जो नॉर्थ का जो है वो बिंदु है, ना कि कोई रेखा है, इसलिए 179। ठीक है, आप सबको मैं आशा करती हूँ कि जो भी बताया आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश कहते हैं। ये जो रेखाएं, ये भूमध्य रेखा है, इनके समानांतर जो भी रेखाएं खींची जाएंगी उन्हें हम अक्षांश कहा जाता है। 2 अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वो लगभग समान रहती है। ठीक है, और 1 डिग्री का अगर डिग्री में हम देखेंगे, उनके मध्य जो दूरी होगी 2 अक्षांशों के मध्य, 1 डिग्री, और किलोमीटर में 111 किलोमीटर की दूरी होगी। ठीक है, और 2 अक्षांशों के मध्य, जैसे ये अक्षांश हैं, इनके मध्य जो दूरी होती है उसको हम कटिबंध या फिर इंग्लिश में बेल्ट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल हमारा कहाँ पर होता है, ध्रुवों पे। ठीक है, भूमध्य रेखा पर साल भर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो लंबवत पड़ती हैं, तो दिन और सुबह का शाम का प्रोस्पेक्टस नहीं होता है, पूरा दिन सूरज उस पर पूरा दिन चमकता है। ठीक है, मतलब पूरा दिन और रात बराबर होता है, 12 आवर्स का। और सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, जो नॉर्थ और साउथ पोल का जो होता है वो सबसे छोटा वृत्त होता है, और सबसे बड़ा वृत्त जो होता है वो इक्वेटर पर होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। ऐसा कुछ महत्वपूर्ण, आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं। ये जो पृथ्वी के मध्य से जो रेखा जाती है उसे बोलते हैं हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा।
ठीक है, इक्वेटर भी बोलते हैं। फिर 23.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी अक्षांश, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोलते हैं। और 66 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक सॉरी, पढ़ने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। अंटार्कटिक वृत्त। और 90 में उत्तरी अक्षांश में उत्तरी ध्रुव और 90 दक्षिणी अक्षांश में दक्षिणी ध्रुव। ठीक, चलिए कर्क रेखा के बारे में हम आगे जानते हैं। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे ये हमारा है मॉडल, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। ठीक है, और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पड़ती है हमारी उत्तरी कर्क रेखा। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा जो जलीय क्षेत्रों से गुजरती है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जल संधि, लाल सागर तथा मैक्सिको की खाड़ी से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा मिस्र के नासिर झील से भी होकर के गुजरती है। कर्क रेखा को भारत में माही नदी 2 बार काटती है, क्योंकि कर्क रेखा हमारे भारत से भी होकर के गुजरती है। तो जो हमारी माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। सबसे लंबी किस राज्य में है कर्क रेखा? मध्य प्रदेश में। और सबसे छोटी राज्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में सबसे छोटी है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित राजधानी गांधीनगर है, जो कि कहाँ की राजधानी है? गुजरात की। और भोपाल कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। और मकर रेखा के बारे में बातें, ये हमारा मैप हो गया है हमारा ग्लोब का। दक्षिण के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है 23.5 डिग्री मकर रेखा कहेंगे इसे हम। मकर रेखा जो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के गुजरती है। और लिम्पोपो नदी अफ्रीका में मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो और जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार कांगो और जायरे नदी भी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, लिम्पोपो कांगो नदी वाला इम्पोर्टेंट है, और एक माही नदी वाला तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे भारत में ही है, इसलिए वो तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर पेपर में भी पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। दोनों ध्रुवों के मिलाने वाली ये आभासीय रेखाएं हैं। ठीक है, 1984 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन डीसी में। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को तय किया गया था। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली ये भी आभासीय रेखाएं, वो क्या है? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा जैसे 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक इस खींची जाती हैं रेखाएं। ठीक है, तो जो 0 डिग्री के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध, ये जो पूर्व में रेखाएं खींची जाएंगी वो पूर्वी देशांतर रेखाएं, पश्चिम में जो रेखाएं खींची गई हैं वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की संख्या 180 पूर्वी गोलार्ध में, 180 दक्षिणी गोलार्ध में, टोटल हो गई 360। 180 देशांतर रेखाएं और इसके अपोजिट में प्रति देशांतर रेखा। ठीक है, और 0 डिग्री रेखा को हम यूनिवर्सल टाइम या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है, इस रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या मध्योत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं।
क्यों? क्योंकि ये हमारे इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी जो होती है वो भूमध्य रेखा पर है। 1 डिग्री बराबर वहाँ पे जो दूरी होगी 111.32 किलोमीटर है। और न्यूनतम सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर है, सबसे कम दूरी है, न्यूनतम दूरी कहाँ पर है, वो ध्रुवों पर है। ठीक है। और ये जो दोनों अक्षांशों के बीच में जो दूरी होती है उसे हम गौर कहते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब हो गया, और ये देशांतर रेखा के मध्य जो दूरी होगी उसे गौर कहेंगे, जो अक्षांश के मध्य दूरी होगी उसे कटिबंध कहेंगे, और जहाँ पर अक्षांश और कटिबंध दोनों मिलेंगे उसके क्या कहते हैं, ग्रिड। ठीक है। चलिए, मैं आशा करती हूँ आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। आप इससे नोट्स बनाइएगा, इसको फिर से रिवाइंड कर करके इसको 2-3 बार देखिएगा और फिर से इसको नोट्स बना के रिवाइज कीजिएगा, तो ये बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल पे विज़िट करते रहिएगा। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस पे डालूँगी। थैंक यू।